Hello everyone, welcome to Taeyang's Cookie Imaginer चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन साइको पोजेसिव सीईओ ऑब्सेशन ओवर इनोसेंट बॉय का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। टेयंग कहता है, बेबी बॉय गेट रेडी फॉर डबल पनिशमेंट नाउ। मिसेस जॉन तभी तेयंग को नोटिस करते हुए कहती है, सर आप यहाँ। वो तेयंग को ग्रीट करती है। तेयंग जंगकुक के भागने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तेयंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते ही वो तेयंग क्या कहना चाहता है वो समझ जाते हैं और वो मिसेस जॉन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अभी जंगकुक कहता है, तुम मेरे मॉम को कहाँ पे लेके जा रहे हो? छोड़ो उन्हें अभी के अभी। वो ये सब काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है। तेयंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी मॉम बहुत सेफ होंगी, तो ज़्यादा चिंता मत करो और तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी। वो ये सब काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस में कहता है और जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, यू मॉन्स्टर, मेरा हाथ छोड़ो अभी के अभी। मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे। बट जंगकुक की बात ना सुनकर वो उसे अपने शोल्डर पे उठा के ले जाने लगता है। जब उसकी नज़र आसपास के लोगों पर पड़ती है जो उसी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे, तो तेयंग तुरंत उनकी तरफ देखता है और कहता है, अगर मुझे दिखाई दिया कि कोई भी इस तरफ देख रहा है तो उसका अगला सेकंड वो नहीं देख पाएगा। तेयंग ये सब इतना ज़्यादा गुस्से में कह रहा था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और डैशिंग लग रहा था। सब लोग तेयंग की बातें सुनकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सामने की ओर देखते हुए अपना काम करने लगते हैं। और तेयंग जंगकुक को अपने शोल्डर में उठाते हुए वो जंगकुक को प्लेन के बाहर ले जाता है जहां उसकी कार्स थी। वो अपने कार्स के पास जंगकुक को ले जाकर अपने कार के अंदर उसे बिठा देता है और तेयंग दूसरी तरफ आकर अपने सीट पर बैठ जाता है। तेयंग जिस कार में बैठा हुआ था उस कार का बैक सीट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एकदम लिविंग रूम की तरह बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। वहाँ कोई भी इंटीमेट भी हो सकता है। तभी तेयंग जंगकुक को अपने पास खींचकर अपने लैप के ऊपर बिठा लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के एक्शंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है और वो कहता है, सर मुझे छोड़िए, मुझे ये सब नहीं करना। बट जंगकुक और कुछ आगे बोल पाता उससे पहले ही तेयंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स के साथ जोड़कर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। बट जंगकुक अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था, तो तेयंग उसके लिप्स पे गुस्से में बाइट कर देता है। तभी जंगकुक अपना माउथ ओपन कर देता है। तेयंग अपने टंग को जंगकुक के माउथ में एंटर करके उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ देर बाद तेयंग नोटिस करता है कि जंगकुक को सांस नहीं आ रही है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को जंगकुक से दूर करता है और जंगकुक को ब्रीथ लेने का टाइम देता है। जंगकुक धीरे धीरे नॉर्मल होता ही है कि उसे एहसास होता है कि तेयंग ने फिर से उसके नेक पे अटैक कर दिया था
और वो वहाँ पे शक कर रहा था। जंगकुक को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के नेक से होकर उसके चेस्ट के ऊपर आने लगता है, बट जंगकुक तेयंग को रोकने की कोशिश करता है, बट जंगकुक नहीं रोक पाता तेयंग को। तेयंग जंगकुक के चेस्ट पे भी सख्त लिक और बाइट कर रहा था। कुछ देर बाद तेयंग को एहसास होता है कि वो लोग अभी कार में हैं। वैसे तो तेयंग बैक सीट पर बैठा था और फ्रंट सीट से उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, बट फिर भी तेयंग वो सब यहाँ कार में ना करते हुए जब तक वो मेंशन नहीं पहुँच जाते तब तक अपने आप को कंट्रोल करता है। तेयंग जब तक मेंशन नहीं पहुँच जाते तब तक जंगकुक को अपने लैप में बिठाकर उसके नेक पे किस कर रहा था। जंगकुक तेयंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड वो हार मान जाता है और तेयंग जो करना चाहता है उसे वो करने देता है। बट तभी जंगकुक अपने चेस्ट पे तेयंग का माउथ सर्कल होते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, सर सर प्लीज़ मत कीजिए, मुझे नहीं करना ये सब। तभी तेयंग भी कहता है, अगर तुमने अब 1 इंच भी हिलने की कोशिश की ना, मैं अभी इसी कार में तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा, और वो भी बिना रुके पूरी रात तक, बहुत ही हार्डली। और ये सब तेयंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कह रहा था। तेयंग की ये सब बात सुनकर जंगकुक डर कर चुप हो जाता है। वो बिना हिले कामली तेयंग जो कर रहा था उसे वो करने देता है, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता था कि तेयंग उसके साथ वो सब फिर से करे। और वो 15 मिनट के बाद किम मैंशन में पहुंच जाते हैं। जंगकुक को कार से उतार कर तेयंग उसे खींचते हुए अपने बेडरूम की ओर ले जाने लगता है, बट बीच में वहाँ मिस्टर किम और मिसेस किम तेयंग को रोकते हैं और मिस्टर किम कहते हैं तेयंग को, उस लड़के को अभी के अभी छोड़ो। कोई और लड़का नहीं मिला था क्या? एक मेड ही का सन मिला था ये सब करने के लिए? इतने सारे लड़कियां पागल है तुम्हारे पीछे और तुम्हें यही लड़का मिला था ये सब करने के लिए? तेयंग कहता है, डैड प्लीज आप मेरे मैटर से दूर ही रहिए। मिस्टर किम आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही तेयंग जंगकुक को अपने बेडरूम में ले जाता है और यहाँ मिस्टर किम मिसेस किम को कहते हैं, मुझे अपने सन इन लॉ के तौर पे एक मेड का सन नहीं चाहिए। ते उसे जितना भी यूज़ करना चाहता है यूज़ कर सकता है, बट मैं उसे अपने सन इन लॉ के तौर पे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो दोनों शादी नहीं कर सकते। मिसेस किम कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तेयंग ने उसके साथ फोर्स किया है, समझने की कोशिश करो। आई नो तुम मेरी बातें सुन के हैरान हो रहे होगे, मुझे भी लो क्लास लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने खुद उस लड़के को रोते हुए देखा है। उसे पता भी नहीं था तेयंग उसके साथ क्या कर रहा है। वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने खुद देखा है, तेयंग ने उसे फोर्स किया था। मिस्टर किम कहते हैं, आई डोंट केयर, तेयंग उसे जितना यूज़ करना चाहता है यूज़ कर सकता है, और मे बी वो उसका अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। वो बाद में उससे बोर हो जाए तो क्या करेगा वो? मिसेस किम कहती है, इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तुम्हें पता है ना तेयंग कैसा है बचपन से? मिस्टर किम कहते हैं, हाँ मुझे ये भी पता है कि अगर उसे कोई चीज़ मिल गई
तो उसे छोड़ने में वो ज़्यादा देर भी नहीं लगाता। वो उससे बहुत जल्दी बोर भी हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। मिसेस किम कहती है, पर तेयंग ने कभी भी किसी भी लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर वैसे नज़र से नहीं देखा। मुझे लगता है तेयंग उसे ट्रूली प्यार करता है, बट वो जो फोर्स कर रहा है उसे उससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकता है और इन फ्यूचर वो तेयंग से हेट भी कर सकता है। दूसरी तरफ टे जंगकुक को अपने बेडरूम में लेके आकर जंगकुक को अपने बेड पे फेंक देता है और रूम का डोर बंद करके जंगकुक के पास आने लगता है। वो जंगकुक के पास आते ही उसका चिन पकड़ के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की? शायद तुम्हें कल का पनिशमेंट याद नहीं है अच्छे से। ऐसा कहते हुए तेयंग जंगकुक को बेड पे पिन कर देता है और उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के सडन किस से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तेयंग जंगकुक के क्लोथ्स उतारने लगता है उसे किस करते हुए। जंगकुक तेयंग को रोकने की कोशिश करता है, बट तेयंग ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही पिन करके रखा था और वो धीरे धीरे जंगकुक के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी सारे क्लोथ्स उतार कर कहीं फेंक देता है। जंगकुक सिर्फ अभी अपने इनर वेयर में था, तेयंग पूरी तरीके से नेकेड था। जब जंगकुक तेयंग के उस पार्ट को देखता है तो वो डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, बट तेयंग उसे फिर से बेड पे खींचकर उसे फिर से बेड पे पिन करके किस करने लगता है और वो अपने दूसरे हाथ को धीरे धीरे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पे लेके जाता है और वहाँ रब करने लगता है। टे वहाँ पर जंगकुक का इनर वेयर फील करके उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होता है, तो वो जंगकुक का इनर वेयर भी उतार देता है। फिर वो जंगकुक के नेक पे आ जाता है। वहाँ सक लिक और बाइट बहुत ज़्यादा डीपली करने लगता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तेयंग उसके नेक पे पूरी तरीके से समा रहा है। तेयंग इतनी ज़्यादा डीपली उसे सक कर रहा था। तेयंग के ऐसे एक्शंस को देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शिवर करने लगता है और वो अंदर से कांपने लगता है, बट उसे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। वो जंगकुक अपने हाथ धीरे धीरे तेयंग के बालों में ले जाता है और तेयंग को अपने और करीब खींच लेता है। जंगकुक को नहीं पता था वो अपने प्लेजर में अभी क्या कर रहा है। तेयंग के माउथ पे स्मर्क आ जाता है। वो सोचता है, फाइनली बेबी बॉय, यू आर रिस्पॉन्सिंग। आई ओनली लव यू, आई लव यू सो मच। मुझे बस एक बार चांस देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। वो ऐसा कहते हुए जंगकुक के चेस्ट पे भी सक करने लगता है। जंगकुक ना चाहते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। जंगकुक अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तेयंग को कहता है, प्लीज़ और करो और, प्लीज़, इट्स फीलिंग सो गुड। तेयंग कहता है, एज यू विश बेबी बॉय। जंगकुक अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो ये भूल गया था कि वो तेयंग को अभी क्या कह रहा है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के स्टमक पे आ जाता है और वहाँ भी हिकीज देने लगता है।
तेयंग जंगकुक के एब्डोमेन को काफ़ी ज़्यादा डीपली सक करता है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पे जाता है और वहाँ भी सक करने लगता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। वो अपने हेयर्स को खींचने लगता है और वो बेडशीट्स को अपने हाथों से काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़कर अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि वो अभी क्या फील कर रहा है, वो भी ऐसे घटिया इंसान के लिए जो अभी उसके साथ फोर्स कर रहा है, तो वो तुरंत तेयंग को दूर पुश करता है, जिससे तेयंग बेड के दूसरे साइड गिर जाता है। जंगकुक मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है, बट ते अपने लस्ट में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो तुरंत उठकर जंगकुक की ओर भागने लगता है और जंगकुक के डोर ओपन करने से पहले ही वो जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे बेड पे फेंक देता है और कहता है, नॉट अगेन बेबी बॉय, यू कांट लीव मी लाइक दिस, आई नीड यू, हेल्प मी प्लीज़। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तेयंग ऐसा अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए कहता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।